को बिरसा थाना क्षेत्र में शिवचरण साहू नाम के व्यक्ति की लाश हमें पेड़ से लटकी हुई प्राप्त हुई थी। इसी केस में मर्ग जांच हमने शुरुआत करी थी। गहनता से इस पूरे मामले में पुलिस ने लगभग 1 महीने के अथक प्रयास के बाद इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल करी है। मुख्य तौर पे 4 आरोपी यहाँ पे टेकचंद पटेल, दिनेश साहू, रोमन साहू और चौथा व्यक्ति है राखी लाल। इन सब लोगों ने मिलके दूसरे राज्य में इन्हें पहले यहाँ खाना खाने के बहाने से बुलाया, उसके बाद इनके साथ मारपीट करी। मारपीट करने के बाद जब ये अधमरे थे, इन्हीं के गमछे को पेड़ पे लटकाकर इन्हें जान से मार दिया। पूरे घटनाक्रम में चूंकि एक संवेदनशीलता बनी हुई थी शुरू से ही, तो प्रत्येक एंगल को हमने बहुत ही बारीकी से जांच करी। पीएम रिपोर्ट में भी क्योंकि इनके द्वारा गुमराह करने का पूरा प्रयास किया गया था, तो प्रथम दृष्टया हत्या के साक्ष्य नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन जब बारीकी से इसमें सूक्ष्मता से विवेचना की गई तो इन सभी पूरी कांड को खोलने में हमें सफलता मिली है। इनके द्वारा पुलिस को गुमराह करने के लिए दूसरे राज्य में आके इस घटना को कारित किया जाना, प्लस घटना स्थल पर साक्ष्यों को इस प्रकार से छुपाया गया कि ये हत्या न होकर एक आत्महत्या प्रतीत हो, इसकी ओर भी एक सक्रिय प्रयास इनके द्वारा किया गया है। पूरे घटनाक्रम में बिरसा थाना की टीम ने बहुत अच्छी मेहनत करी है, जिसके लिए इन्हें 10,000 रुपए के इनाम की आज मैं घोषणा करता हूँ। सर, पूरा जो मामला है उसको प्रथम दृष्टया आत्महत्या बताया गया था, शॉर्ट फिल्म की रिपोर्ट भी आई थी, उसमें भी सर यही क्लियर था कि हत्या नहीं है, ये आत्महत्या का मामला है। अचानक से मोड़ ले लिया सर इस केस में। नहीं, देखिए, जब प्रकरण शुरुआत में हुआ था, प्रथम दृष्टया जो पीएम रिपोर्ट का अभिमत था, जो डॉक्टर का अभिमत रहता है, चूंकि हैंगिंग के द्वारा मृत्यु को कंफर्म उनके द्वारा किया गया है, तो उसी के तौर पे जो भी आपके सामने अगर यदि किसी के द्वारा बताया गया है कि इसे आत्महत्या है या वो है, तो वो जो एक प्रथम दृष्टया ओपिनियन, मेडिकल ओपिनियन होता है, उसी के बेसिस पे उसकी बात की गई थी। मर्ग जांच आपकी निरंतर जारी थी। चूंकि ये एक संवेदनशील मामला था, तो इसे काफी गोपनीयता के साथ, काफी बारीकी के साथ मध्य प्रदेश पुलिस पे काम कर रही थी। आज जब हमने सारी कड़ियों को जाना है, यहाँ पे आरोपियों ने अपना अपराध कबूल भी किया है, तो हमें आप सबके साथ में इस पूरी चीजों को साझा करने में। सर, उसकी जो मृतक की जो बेटी है वो अभी भी ये कह रही है कि और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए, यदि उनके पास ऐसे कोई साक्ष्य या ऐसे कोई प्रमाण समझ में आते हैं, क्योंकि अभी तक का जो हमारा एनालिसिस रहा है उसके हिसाब से इन चारों लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी हमें दी है। यदि अन्य साक्ष्य आते भी तो अभी भी विवेचना के अंदर हम उसको शामिल कर सकते हैं। हत्या के बाद ये जो आरोपी हैं वो कहाँ थे? हत्या के बाद सभी आरोपी क्षेत्र को छोड़कर कुछ लोग वापस अपने गांव में चले गए थे। एक आरोपी हमने नागपुर से भी टीम दस्तयाब करने का प्रयास किया था और आज ही इनकी गिरफ्तारी हम लोगों ने प्रकरण दर्ज करके शुरुआत करी।